किसी पुस्तक को पढ़ने के दो उद्देश्य होते हैं। एक, कि आप उसका आनंद लें। दूसरा, कि आप उसके बारे में शेखी बघाड़ सकें। दुनिया की समस्या यह है कि मूर्ख लोग निश्चिंत रहते हैं और बुद्धिमान लोग संदेह से भरे रहते हैं। मनुष्य जन्म से अज्ञानी होता है, मूर्ख नहीं। शिक्षा उसे मूर्ख बनाती है। अपनी राय में विलक्षण होने से मत डरिए, क्योंकि आज स्वीकार की जाने वाली हर राय कभी विलक्षण थी। सभी प्रकार की सावधानियों में से प्रेम में बढ़ती गई सावधानी शायद सच्ची खुशी के लिए सबसे घातक है। प्यार से डरना जीवन से डरना है, और जो लोग जीवन से डरते हैं उनका 1/3 भाग पहले से मृत है। मैं अपने विश्वासों के लिए कभी नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं गलत हो सकता हूं। एक मूर्ख व्यक्ति द्वारा किसी चतुर व्यक्ति द्वारा कही गई बात का विवरण कभी भी सटीक नहीं हो सकता, क्योंकि वह अनजाने में सुनी हुई बात को ऐसी चीज में बदल देता है जिसे वह समझ सकता है। भय अंधविश्वास का मुख्य स्रोत है और क्रूरता का एक प्रमुख स्रोत भी। भय पर विजय पाना ही ज्ञान की शुरुआत है। धर्म मुख्यतः भय पर आधारित है। रहस्यमय भय, पराजय का भय, मृत्यु का भय। भय क्रूरता का जनक है, और इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि क्रूरता और धर्म साथ साथ चले हैं। अलग थलग पड़ जाओ, नजरअंदाज कर दिए जाओ, हमला झेलो, संदेह में रहो, भयभीत हो जाओ, लेकिन चुप मत रहो। यदि इतनी सारी नई गलतियां करने को हैं, तो पुरानी गलतियों को क्यों दोहराया जाए? जिंदगी में सबसे कीमती चीजें पैसों से नहीं मापी जाती। असल में जरूरी चीजें घर जमीन, शेयर और बॉन्ड, गाड़ियां और जमीन जायदाद नहीं है, बल्कि दोस्ती, भरोसा, विश्वास, सहानुभूति, दया, प्यार और आस्था है। वास्तविक विश्व को वैसा ही समझना जैसा वह है, न कि जैसा हम चाहते हैं। यही बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। किसी भी विचारक के लिए सबसे बड़ी चुनौती समस्या को इस तरह से प्रस्तुत करना है जिससे उसका समाधान संभव हो सके। लोग जब उत्पीड़ित होते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन वे बदले में उत्पीड़क बनना चाहते हैं। जीवन कुछ और नहीं, बल्कि पीड़ित होने के बजाय अपराधी बनने की प्रतिस्पर्धा है। मुस्कुराहट एक पल में आ जाती है, लेकिन इसकी याद जीवन भर बनी रहती है। हम इस विरोधाभासी तथ्य का सामना कर रहे हैं कि शिक्षा, बुद्धिमत्ता और विचार की स्वतंत्रता के लिए प्रमुख बाधाओं में से एक बन गई है। मेरा पूरा धर्म यही है, हर कर्तव्य पूरा करो और उसके बदले में किसी पुरस्कार की आशा मत करो, चाहे यहां हो या परलोक में। मेरा मानना है कि खुशी के लिए 4 तत्व आवश्यक हैं: स्वास्थ्य, मधुर व्यक्तिगत संबंध, अभावों से बचने के लिए पर्याप्त साधन और सफल कार्य। न तो किसी व्यक्ति, न ही किसी भीड़ और न ही किसी राष्ट्र पर यह भरोसा किया जा सकता है कि वह किसी बड़े भय के प्रभाव में मानवीय ढंग से कार्य करेगा या विवेकपूर्ण ढंग से सोचेगा। मैं साम्यवाद को नापसंद करता हूं क्योंकि यह अलोकतांत्रिक है, और पूंजीवाद को भी नापसंद करता हूं क्योंकि यह शोषण को बढ़ावा देता है। युद्ध यह निर्धारित नहीं करता कि कौन सही है, युद्ध यह निर्धारित करता है कि आखिर में कौन बचता है। यदि कोई राय व्यापक रूप से प्रचलित है, तो यह इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वह पूरी तरह से बेतुकी नहीं है। यदि आज संसार में ऐसे लोगों की संख्या अधिक हो जो दूसरों के दुख की अपेक्षा अपने सुख की अधिक इच्छा रखते हो, तो कुछ ही वर्षों में हमें स्वर्ग मिल सकता है।
लोकतंत्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग उस व्यक्ति को चुनते हैं जिसे दोष मिलेगा। वास्तव में हमारे पास दो प्रकार की नैतिकताएं हैं, एक जिसका हम प्रचार करते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते, और दूसरी जिसका हम अभ्यास करते हैं लेकिन शायद ही कभी उसका प्रचार करते हैं। जीवन में सीखने वाली सबसे कठिन बात यह है कि किस पुल को पार करना है और किसको जला देना है। प्यार में पड़ना आसान है, मुश्किल काम है किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो आपको अपना बना ले। जिन लोगों ने कभी भी गहरी आत्मीयता और खुशहाल पारस्परिक प्रेम की गहन संगति को नहीं जाना, उन्होंने जीवन की सबसे अच्छी चीज को खो दिया है। सामूहिक भय झुंड की प्रवृत्ति को उत्तेजित करता है और उन लोगों के प्रति क्रूरता उत्पन्न करता है जिन्हें झुंड का सदस्य नहीं माना जाता। हर चीज एक हद तक अस्पष्ट है, जिसका एहसास आपको तब तक नहीं होता जब तक आप उसे सटीक बनाने की कोशिश नहीं करते। विवाह के बारे में सोचते समय व्यक्ति को स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मैं इस व्यक्ति से बुढ़ापे में भी बात कर पाऊंगा? बाकी सब कुछ क्षणभंगुर है। एक खुशहाल जीवन काफी हद तक एक शांत जीवन होना चाहिए, क्योंकि केवल शांत वातावरण में ही सच्चा आनंद रह सकता है। अनेक लोगों को अनायास और बिना किसी प्रयास के पसंद करना शायद व्यक्तिगत खुशी के सभी स्रोतों में सबसे बड़ा स्रोत है। मनुष्य एक भोला भाला प्राणी है और उसे किसी न किसी बात पर विश्वास करना ही पड़ता है। विश्वास के अच्छे आधारों के अभाव में वह बुरे आधारों से संतुष्ट हो जाएगा। देशभक्ति तुच्छ कारणों से मारने और मारे जाने की इच्छा है। बुरा व्यवहार करने वाले व्यक्ति पर गुस्सा करना ऊर्जा की बर्बादी है, ठीक वैसे ही जैसे उस कार पर गुस्सा करना जो चलती ही नहीं। भाषा न केवल विचारों को व्यक्त करती है, बल्कि उन विचारों को संभव बनाती है जो इसके बिना अस्तित्व में नहीं आ सकते। खाली समय को बुद्धिमानी से व्यतीत करना सभ्यता की अंतिम उपलब्धि है, और वर्तमान में बहुत कम लोग इस स्तर तक पहुंच पाए हैं। बहुत कम लोग खुश रह सकते हैं जब तक कि वे किसी अन्य व्यक्ति, राष्ट्र या पंथ से नफरत न करें। निर्णय लेने के बाद उसे तब तक संशोधित न करें जब तक कि कोई नया तथ्य आपके सामने न आ जाए। अनिर्णय से ज्यादा थका देने वाली और निरर्थक कोई चीज नहीं है। एक अच्छी जिंदगी मेरे विचार से एक खुशगवार जिंदगी होती है। मेरा यह कहने का मतलब नहीं कि आप अच्छे होंगे तो खुश रहेंगे। मेरा मतलब है कि अगर आप खुश होंगे तो अच्छे रहेंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी अस्तित्व में रह सकती है जब सरकार स्वयं को सुरक्षित समझे। अगर कोई ईश्वर होता तो मुझे लगता है कि यह बहुत ही असंभव है कि उसमें इतना असहज अहंकार हो कि उसके अस्तित्व पर संदेह करने वालों से वह नाराज हो जाए।